अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और रूल्स को देखे कि हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले किन बेसिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। हम किसी भी वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड इसके अलावा कुछ काफ़ी सारी गाइडलाइन जो कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग से पहले ज़रूरी होती है, समझनी भी और समझानी भी, वो हम कवर कर चुके हैं। इस क्लास के अंदर हम अपनी एक वेबसाइट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसे हम किन रूल्स पे स्टार्ट करेंगे वो साथ साथ हम कवर करते जाएंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट अब से कुछ क्लासेस के अंदर मैं आपको कुछ रेफरेंसेस प्रोवाइड करूंगा, कुछ वेबसाइट्स प्रोवाइड करूंगा। देखें, आपने वेबसाइट डिज़ाइन करना तो सीख लिया, लेकिन जब आपके पास कोई ऐसी इंस्पायरेशन मोटिवेशन ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कौन सा डिज़ाइन करना है, मींस मॉडर्न डिज़ाइंस के मुताबिक अपनी वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करना है या पुराने डिज़ाइंस के मुताबिक डिज़ाइन करना है, तो आप उसे किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आपके पास इंस्पिरेशन होगी, मोटिवेशन होगी, आपके पास कुछ ऐसे रेफरेंसेस होंगे कि जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में किस तरह के डिज़ाइन चल रहे हैं, किस कैटेगरी का कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, ताकि मैं ईज़िली उन वेबसाइट्स को, रेफरेंसेस को देख के अपने माइंड में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स का एक इमेज क्रिएट करके एक वेबसाइट को प्रोफेशनल वे में डिज़ाइन कर सकूँ। इस हवाले से मैं आपको कुछ रेफरेंसेस देता जाऊंगा। आपने इन तमाम रेफरेंसेस को अपने पास जहाँ पे देखें, इस बुक मार्क पे क्लिक करके बुक मार्क कर लें, या अपने पास कोई भी नोटपैड की फ़ाइल बना के अपने पास सेव करते जाएं। हर डिज़ाइनर के पास ये रेफरेंसेस होने बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं आपको इमेजेस के रेफरेंसेस प्रोवाइड कर चुका हूँ, मैं आपको आइकन से रिलेटेड प्रोवाइड कर चुका हूँ, मैं आपको कलर से रिलेटेड प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ रहती हुई मैं साथ साथ प्रोवाइड करूँगा। अब यहाँ पे ज़रूरत है कि वेबसाइट के रेफरेंसेस कि वेबसाइट से रिलेटेड हम कुछ ऐसे लेआउट्स देखें ताकि हमें आइडिया हो कि हाँ, ये कैटेगरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। मैं इस कैटेगरी को प्रॉपर डिस्कस करूँ, प्रॉपर इसको देखूँ कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कौन कौन सा फॉर्म, कौन कौन सा सेक्शन किस तरह से डिज़ाइन होता है, कौन से पेज का किस तरह से लेआउट डिज़ाइन होता है, ताकि मैं बेटर वे में क्लाइंट से डिस्कस कर सकूँ। लेट्स से हमारे पास फर्स्ट जो वेबसाइट हम इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे वो है W3 लेआउट्स की। W3 लेआउट्स को ओपन कर लें, आपके पास इस तरह ये कंप्लीट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर देखें, होम, कैटेगरी, लाइसेंस, इनके फर्दर मेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास कितनी सारी कैटेगरीज नीचे आ रही हैं। लेफ़्ट साइड पे जितने भी कैटेगरीज होती हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट पॉपुलर, वो तमाम कैटेगरीज मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी और हर कैटेगरी में मेरे पास बेतहाशा फर्दर आगे वेबसाइट्स आ जाएंगी। मैं उन वेबसाइट्स को देख के ईज़िली अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें डिज़ाइन कर सकता हूँ। ओके, इनको बाद में डिस्कस करते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है कार सर्विस की। मैं इसे नीचे करता हूँ, देखिए मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट आ रही हैं, होम लोन, फील्ड की, रेनोवेट, लॉगिन फॉर्म से रिलेटेड, डाइवर्सिटी। ओके, मैं लेट्स से यहाँ पे ओपन करता हूँ कार सर्विसेज की। अब कार सर्विसेज को ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो नीचे यहाँ पे देखें मेरे पास 3 बटन्स है, डेमो, डाउनलोड टेम्पलेट, रिमूव बैकलिंक। अगर मैंने इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना है तो सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिल वक्त रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डाउनलोड करके नहीं यूज़ करें, क्योंकि पहले हम लर्न कर लें। जब हम इस प्रोसेस में होंगे कि हमारी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी होगी, देन हम टेम्पलेट्स को डाउनलोड करें, उनमें एडिटिंग करें, क्लाइंट को फॉरवर्ड करें, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी हमारा लेवल लर्निंग का है। मैं इस डेमो पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट ये वेबसाइट कंप्लीट ओपन हो जाएगी। ओके, अब देखिए, कोई भी वेबसाइट जब आपने देखनी है, कोई भी वेबसाइट को, तो आपने उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमने उसको ओपन करके उसका मेन्यू देखना है कि मेन्यू किस तरह से डिज़ाइन हुआ है, एक चीज़। दूसरी, मेन्यू के अंदर कितने ऑप्शंस होते हैं। अब ये वेबसाइट देखें, हमारे पास ये किस चीज़ की वेबसाइट है, ये हमारे पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। पोर्टफोलियो वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है, जिसके अंदर हम किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की या कंपनी की डिटेल्स को डिस्प्ले करवाते हैं। लेट्स से कंपनी की डिटेल्स क्या हो सकती हैं, कंपनी के अबाउट 3-4 तो हमारे पास कंफर्म सेक्शंस होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, नेवर वगैरह। ओके, इसके बाद हम सर्विसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, हम उनके टीम डिस्प्ले करवाते हैं, इसके बाद हम उनके पोर्टफोलियो को डिस्प्ले करवाते हैं। ये 3-4 मेन्यूज़ होते हैं जिसे हमने पोर्टफोलियो के अंदर डिस्प्ले करवाना होता है। अगर आप अपने लिए वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से, आपके पास ऑब्वियसली एक हमारे पास यहाँ पे नेवबार होगी, नेवबार के अंदर हमारे पास मेन्यूज़ होंगे, जिसके अंदर होम का बटन होगा, हमारे पास होम का लिंक होगा, हमारे पास अबाउट अस का लिंक होगा, हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का लिंक होगा, हमारे पास सर्विसेज का लिंक होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, वेब डिज़ाइन की, वेब डेवलपमेंट की, प्रोग्रामिंग की, इसके अलावा और भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं वो सारी सर्विसेज के अंदर अपनी
अपने से रिलेटेड कंटेंट ऐड कर दूंगा। ओके, इसके बाद मेरे पास पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो के अंदर हम ऐड करते हैं जो मैंने क्लाइंट्स के प्रीवियस डिज़ाइंस किए हों, वेबसाइट डिज़ाइन किए हों, कोई भी चीज़ डिज़ाइन की हो, डेवलप की हो, मेरे काम से रिलेटेड, मैं उसके अंदर उनके इमेजेस वगैरह डिस्प्ले करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरी अगर टीम है तो मैं टीम को डिस्प्ले करवा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास अगर टेस्टिमोनियल्स हैं, मीन्स टेस्टिमोनियल्स कहते हैं हम फीडबैक्स को। अगर आप मेरे हाउ टू पाकिस्तान पेज पे जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे फीडबैक प्रोवाइड किया है, मैं वो फीडबैक को पकड़ के यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ टेस्टिमोनियल के सेक्शन के अंदर। सो इस पोर्टफोलियो के सेक्शन के अंदर हमने यही चीज़ देखनी होती है कि मैक्सिमम कितने हमारे पास यहाँ पे लिंक्स ओपन हो सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब लेट्स से कल को किसी और क्लाइंट को की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है पोर्टफोलियो वेबसाइट की, सो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं कि आपने सर्विसेज डिस्प्ले करवानी है। ओके, आप अपनी सर्विसेज बता दें कौन कौन सी हैं, आपकी टीम में कोई मेंबर्स हैं, टीम बता दें कौन कौन सी है, आपने अपने कोई टेस्टिमोनियल क्लाइंट फीडबैक्स हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं, आप वो बता दें। अब जब क्लाइंट के साथ हम इस तरह प्रोफेशनल वे के अंदर डिस्कस करेंगे तो क्लाइंट को भी आइडिया होगा कि हाँ ये वाकई कोई प्रोफेशनल बंदा है, इसे काम का पता है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ओके, ये होगी एक साइड की बात। अब फर्स्ट पे हमने मेन्यू को डिस्कस कर लिया कि मेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद जो नीचे सेक्शन हमारे पास ओपन होता है, यहाँ पे देखें स्क्रॉल किए बगैर, इस सेक्शन को हम कहते हैं फर्स्ट फोल्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी वेबसाइट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये फर्स्ट फोल्ड। फर्स्ट फोल्ड के अंदर हमने अपनी वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी होती है। फर्स्ट फोल्ड ही डिसाइड करती है कि मेरा क्लाइंट मेरी वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेगा या इसको फर्दर ओपन करेगा या नहीं। हमने इस फर्स्ट फोल्ड को फुली अट्रैक्टिव बनाना होता है, चाहे हम यहाँ पे स्लाइडर लगाएं, चाहे हम यहाँ पे सिंपल इमेज डिस्प्ले करवाएं। अब लेट्स से अगर ये किसी एक सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट होती तो यहाँ पे डिस्प्ले होता हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, यहाँ पे कंटेंट आ रहा होता, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आ रहा होता, मोबाइल ऐप से रिलेटेड आ रहा होता। उसके बाद उन्होंने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए होते हैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस से, वो तमाम यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से इस क्रोजल के अंदर, स्लाइडर के अंदर डिस्प्ले हो रहे होते। सो कोई भी बंदा उस चीज़ को देख के ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ इन्होंने काफ़ी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं, इनके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। सो मैं फ़र्दर नीचे चेक करता हूँ। हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है फर्स्ट फोल्ड पे कि हमने यहाँ पे इमेज कौन सा रखना है, कंटेंट किस तरह का रखना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बटन्स भी होते हैं, कॉन्टैक्ट का बटन होता है, इसके बाद डेमो वगैरह का बटन वगैरह होते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता फर्दर आगे डिस्कस करते जाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो नीचे मेरे पास एक अबाउट अस का सेक्शन आ गया। देखिए किस तरह से डिज़ाइन हुआ है, आप लोग इजीली इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन आ गया। नीचे जाता हूँ, ये गैलरी आ गई, गैलरी के अंदर सिंपल इमेजेस डिस्प्ले हैं। फर्दर नीचे जाता हूँ तो सर्विसेज का सेक्शन आ गया। सर्विसेज से नीचे हमारे पास टीम का सेक्शन आ गया। टीम से नीचे जाता हूँ, एक और यहाँ पे सेक्शन आ गया जिसमें यहाँ पे वीडियो एम्बेड है। उसके बाद फर्दर नीचे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए टेस्टिमोनियल, इस क्लाइंट ने ये फीडबैक प्रोवाइड किया है। यहाँ पे मेरे पास क्लोजर लगा है, मैं इसे फर्दर करता हूँ। इस क्लाइंट ने मुझे ये फीडबैक प्रोवाइड किया है, इस क्लाइंट ने मुझे ये फीडबैक प्रोवाइड किया है। इसके बाद मैं फर्दर नीचे जाता हूँ, मेरे पास कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म आ गया और नीचे मेरे पास फूटर आ गया। ओके, आई होप आप इस वेबसाइट को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जो कि हमने डिस्कस ना की हो। अब देखें, ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। पोर्टफोलियो वेबसाइट का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत रखना होता है। अगर यहाँ पे किसी और कैटेगरी की वेबसाइट होती, लेट्स से मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ई कॉमर्स की। सो ई कॉमर्स का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपने दराज देखी होगी, आपने अलीबाबा देखी होगी, आपने फ्लिपकार्ट देखी होगी, आपने अमेज़ॉन देखी होगी, उनके डिज़ाइन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सो हम जब ई कॉमर्स साइट डेवलप करें तो हमने ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट्स को ओपन करना होता है कि हमने फर्स्ट पे कौन सा सेक्शन डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद उसके नीचे कौन सा सेक्शन डिस्प्ले करवाना है, उसके नीचे कौन सा सेक्शन डिस्प्ले करवाना है। इसी तरह जब हम कोई भी एजुकेशन की वेबसाइट डिस्प्ले करवाते हैं तो स्टार्टिंग में हमने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म या अपनी एडमिशन से रिलेटेड डिटेल या अपनी ऑफ़र्स वगैरह डिस्प्ले करवानी होती हैं। ये जब तक आप डिफरेंट वेबसाइट्स को डिस्कवर नहीं करेंगे, यहाँ से एक एक वेबसाइट को ओपन करके प्रॉपर उसको एनालाइज नहीं करेंगे, आपको इसका आइडिया नहीं होगा कि किस वेबसाइट के अंदर कंटेंट किस किस तरह से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्योंकि आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड क्लाइंट भी आ सकता है, आपके पास होस्टल रेस्टोरेंट से रिलेटेड क्लाइंट भी आ सकता है, आपके पास ई कॉमर्स का क्लाइंट भी आ सकता है, आपके पास पोर्टफोलियो वेबसाइट का क्लाइंट भी आ सकता है। सो जब आपके पास प्रॉपर एक नॉलेज होगा हर एक कैटेगरी का, तब आप क्लाइंट से बेटर वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए, लर्न करना बड़ी बात नहीं होती। आपने डिज़ाइनिंग सीख ली, आप कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं।
लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपनी सर्विसेज को सेल किस तरह से कर सकते हैं, आप क्लाइंट को सेटिस्फाई किस तरह से कर सकते हैं। क्लाइंट के साथ अगर 50 क्लाइंट्स हैं उससे प्रोजेक्ट बना के देने वाले उस बंदे को, तो आप उनमें अपनी जगह किस तरह से बना सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी कम्युनिकेशन पे कि आप उसे किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये उसी सूरत में होता है जब आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज उसी वक्त होगा जब आपने काफ़ी सारे वेबसाइट्स को एनालाइज़ किया हो। एनालाइज उसी वक्त करेंगे जब आपके पास काफ़ी सारे रेफरेंसेस हों, आपके पास 1 2 4 5 6 7 वेबसाइट्स के रेफरेंसेस हों, आपने सबको तसल्ली में डिटेल में बैठ कर डिस्कस किया हो, आपके माइंड के अंदर इतना नॉलेज हो कि आप क्लाइंट को डिफरेंट वे के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ सेटिस्फाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें ये स्कूल की एजुकेशन वेबसाइट्स के टेम्पलेट हैं। इसी तरह हॉस्टल की वेबसाइट अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ से हम एक एक टेम्पलेट को पकड़ के फर्दर ओपन करके देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन सा सेक्शन किस तरह से डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पे नीचे मेरे पास मेडिकल से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। अगर किसी ने कोई मेडिकल हॉस्पिटल की या किसी मेडिकल स्टोर की या इससे रिलेटेड किसी भी मेडिकल डायग्नोस स्टोर की वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करनी हो तो अब यहाँ से आके इनके कंटेंट को देख सकते हैं, इनके डिज़ाइंस को देख सकते हैं कि फर्स्ट पे कौन सा सेक्शन होता है, सेकंड पे कौन सा सेक्शन होता है, कितने सेक्शंस होते हैं और किस किस तरह से डिज़ाइन होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक पर्सनल वेबसाइट या जिसे मैं कहूँ कि पोर्टफोलियो वेबसाइट है, यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ डिज़ाइंस आ रहे हैं। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब जिस तरह आप सबसे पहले एक कैटेगरी को पकड़ें, आप उससे रिलेटेड यहाँ पे 5-6 वेबसाइट्स ओपन कर लें, ओपन करें, उनके डिज़ाइंस चेक करें। अब ये देखें कि उस डिज़ाइन के अंदर कितने सेक्शंस होते हैं, आप कौन कौन से सेक्शन को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोग मुझे कह रहे थे कि मैं आपको एग्जांपल्स दूं या मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दूं, तो मैं आपको इतनी सारी वेबसाइट दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। आप पहले पोर्टफोलियो वेबसाइट पकड़ें, इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करें। इसको छोड़ दें कि आप कोड किस तरह से लिखते हैं। फिल वक्त आपने कोड को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे देन आहिस्ता आहिस्ता आप अपने कोड में खूबसूरती पैदा करने लग जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लग जाएंगे। लेकिन जब आपको कोड लिखना ही नहीं आता होगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से जाएंगे। पहले आप पोर्टफोलियो वेबसाइट को पकड़ें, इससे रिलेटेड 2-3 वेबसाइट डिज़ाइन कर लें, कोई रफ सी वेबसाइट डिज़ाइन कर लें, जिस तरह की भी डिज़ाइन होती हैं आप एटलीस्ट डिज़ाइन कर लें। उसके बाद आप किसी भी एजुकेशन वेबसाइट को पकड़ लें, यहाँ से आगे कोई 1-2 टेम्पलेट्स एजुकेशन से रिलेटेड उसको डिज़ाइन कर लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, इस वेबसाइट को याद रखिएगा, इस वेबसाइट को अपने पास सेव कर लें। ये बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब हम चलते हैं अपने इस वेबसाइट की तरफ, जो कि हम यहाँ से छोटी सी एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। ये एक वेबसाइट है, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट या मैं कहूँ कि ये एक पर्सनल वेबसाइट है जिसके अंदर 4 सेक्शंस हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज और यहाँ से टीम और यहाँ से नीचे मेरे पास फुटर आ गया है। इसके बाद मेरे पास ऊपर एक सेक्शन है ये फर्स्ट फोल्ड का और उसके बाद मेरे पास ऊपर एक नैव बार आ रही है। अब मैं आपको सबसे छोटी वेबसाइट है ये क्यों करवा रहा हूँ। देखिए, हम डायरेक्ट एडवांस पे जंप नहीं कर सकते, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उन्हें एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। स्टार्टिंग से मैं कितनी बड़ी वेबसाइट को स्टार्ट कर दूं, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। जब इस छोटी वेबसाइट को लेके हम प्रिंसिपल्स को, रूल्स को फॉलो करते हुए इसे ईजिली डिज़ाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिव करेंगे, दैन चाहे हम 5-6 सेक्शंस की वेबसाइट हो, 5-6 पेजेस की वेबसाइट हो, एंटरप्राइज लेवल की वेबसाइट हो, हम ईजिली उसे डिज़ाइन करने के काबिल हो जाते हैं। ओके, हमारा सारे का सारा काम इससे रिलेटेड होता है, मींस कोड से रिलेटेड, कि हमने अपने कोड को सिंपल से सिंपल, आसान से आसान करना होता है। और क्लाइंट का सारा काम इस आउटपुट से रिलेटेड होता है। क्लाइंट को क्या चाहिए, एक प्रोफेशनल डिज़ाइन, प्रोफेशनल लेआउट। उसे इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि हमने कोड को किस तरह से किया है, हमने किसी प्रोफेशनल वे में डिज़ाइन किया है या हमने सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ जुगाड़ लगाया है कोड को लिखने के लिए। याद रखिएगा, हमारी मार्केट के अंदर 90% लोग जुगाड़ लगाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, बेसिक रूल्स को फॉलो करके वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ की बात करें, गोरे की बात करें, तो ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करता है। वो लोग बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके डिज़ाइन करते हैं और ईज़िली इतना ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। लेकिन हमारा ये मसला होता है कि हम जुगाड़ लगाना सीख लेते हैं, हम रूल सीखते नहीं और बाद में जुगाड़ में ही फंस के रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके, इस वेबसाइट के अंदर लेट्स से मुझे क्लाइंट ने एक छोटी सी वेबसाइट दी है, हम इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर से मुराद
हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे इस वेबसाइट से रिलेटेड हमें उन्हें डाउनलोड करना है। लेट्स से मेरे पास इमेजेस होंगे, मैं इमेजेस डाउनलोड कर लूँगा। मेरे पास जहाँ पे आइकन्स आ रहे होंगे मैं आइकन्स डाउनलोड कर लूँगा। मेरे पास जहाँ पे भी देखें इमेजेस आ रहे हैं, जितने भी इमेजेस होंगे मैं सभी डाउनलोड कर लूँगा। अब यहाँ पे मुझे कौन कौन सा इमेज चाहिए, मुझे इस फर्स्ट फोल्ड में एक इमेज चाहिए, बैकग्राउंड इमेज। इसके लिए हम चाहे अनस्प्लैश को कर लें ओपन, चाहे पेक्सल को कर लें ओपन, वहाँ से जाके ईजिली इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमें सर्विसेज के लिए इमेजेस चाहिए, HTML का, CSS का, jQuery का, हम इजीली गूगल करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमें टीम चाहिए। यहाँ से मैंने रैंडमली गूगल से 4 इमेजेस डाउनलोड किए फिल वक्त के लिए और यहाँ पे अपने पास सेव कर लिए। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने कोड में। हमने यहाँ से क्या करना है, एक कोड का फोल्डर बना लेना है। कोड के फोल्डर के अंदर हमने फर्दर अपने फोल्डर्स, अब देखें वेबसाइट के अंदर आइकन्स होंगे, इमेजेस होंगे हमारे पास, उसके बाद एक HTML फाइल होगी, एक CSS फाइल होगी, एक हमारे पास jQuery, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे नैवबार को तो वहाँ पे हमें jQuery हेल्प करेगी। सो हमने कंप्लीट फोल्डर्स आइकन फोटोसम आइकन्स को यूज़ करना है। हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसम आइकन्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सो हमने फोटोसम आइकन का एक फ़ोल्डर बना लिया, इसके अंदर फोटोसम आइकन से रिलेटेड all.min की फ़ाइल को प्लेस कर दिया। ओके, अब इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर जितने भी इमेजेस हमें चाहिए होंगे हमने वो सभी इमेज यहाँ पे प्लेस कर दिए। ये मेरे टीम के इमेजेस आ गए, ये मेरे सर्विसेज से रिलेटेड इमेज आ गए, ये मेरा आ गया फर्स्ट सेक्शन का इमेज। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनके नाम रखने, ताकि हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। अब नाम रखने के लिए एक चीज़ ये होती है कि हम सिंपल जिस तरह का इमेज है उससे रिलेटेड नाम रख दें। अब यहाँ पे देखें HTML5 का इमेज है, HTML रख दिया, jQuery का इमेज है, jQuery रख दिया, CSS का इमेज है, CSS रख दिया। और यहाँ पे देखें, और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम अपने सेक्शन से रिलेटेड उसका नाम रखें। अब मेरे पास ये एक टीम का सेक्शन था, सो मैंने टीम से रिलेटेड टीम 1 टीम 2 टीम 3 टीम 4 हम इस तरह भी नाम इनके रख सकते हैं, ताकि हमें समझना ईजी रहे कि ये मेरे इमेज किस सेक्शन से रिलेटेड है, टीम के सेक्शन से रिलेटेड। इसी तरह ये इमेज है, ये मेरा फर्स्ट सेक्शन का बैकग्राउंड इमेज है, सो मैंने इसका नेम रख दिया फर्स्ट सेक्शन -BG। इमेजेस को डाउनलोड करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमने इनकी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना होता है, इनके नेम रखने होते हैं ताकि हम इजीली इन्हें अपने पास ऐड कर सकें अपने HTML पेज के अंदर। क्योंकि जब भी हम कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसका इतना बड़ा नाम होता है, उसकी कोई ना कोई की लगी होती है गूगल से 1 2 3 4 ABC, इस तरह काफ़ी बड़ी। सो हमने उस तरह के नेम्स यहाँ पे नहीं रखने होते, हमने अपना ईजी टू अंडरस्टैंड नेम रखने होते हैं। ओके, इसके बाद अगर हमने फर्दर कोई अपने आइकन्स ऐड करने हों, कस्टम आइकन्स, तो हम यहाँ पे एक और फोल्डर ऐड कर लेंगे कस्टम आइकन्स के नाम का। ये तो हमारे पास फोटोसम आइकन्स का एक फ़ोल्डर है, हम कस्टम आइकन्स के नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसमें हमने जितने भी आइकन्स हों नेट से डाउनलोड करके उसके अंदर प्लेस कर देंगे। ओके, अब हम सिंपल ब्रैकेट्स में आएंगे और अपने उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर को ओपन किया, मेरे पास आइकन का फ़ोल्डर आ गया, मेरे पास इमेजेस से रिलेटेड फ़ोल्डर आ गया। उसके बाद मेरे पास वेब फ़ॉन्ट्स, index.html, jQuery और style.css का फ़ोल्डर आ गया। फर्स्ट काम हमने अपना सिंपल ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट हम अपनी कोडिंग की तरफ मूव करते जाते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम अपनी कोडिंग को क्रिएट करेंगे। कोडिंग के अंदर सबसे पहले हम अपनी बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे। बेसिक रूल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हमने डिफ़ाइन करनी है, सबसे पहले वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल वे में आहिस्ता आहिस्ता से डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहे छोटी वेबसाइट डिज़ाइन करें चाहे बड़ी वेबसाइट डिज़ाइन करें, फॉलो आपने इन्हीं रूल्स को करना है। मैं जब आगे जाके आपको मेजर टास्क दूंगा तो मैं आपकी ये चीज़ें लाजमी चेक करूंगा आपका कोड मंगवा के। अगर आपने ये फॉलो नहीं की हुई तो आपकी असाइनमेंट, आपका टास्क बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा से आपको उससे डबल टास्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे देन आई ऑब्वियसली अप्रिशिएट योर वर्क। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।